हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक इन रोशनी भानु गुप्ता ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, आजकल इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और आप लोगों के यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है तो आप लोग जरूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही भीषण गर्मी हो रही है, इतनी ज्यादा कि टंकी का पानी भी गर्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे गीजर से जैसे पानी गर्म हो जाता है, इस तरीके की गर्मी आजकल पड़ रही है। तो अभी आगे आने वाला है मौसम नौतपा का, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नौतपा क्या है, मतलब इससे कैसे बचना है, और क्या ये हर साल आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस हिसाब से गर्मी हो रही है इस टाइम पर, अभी कुछ समय पहले मई के महीने में भी स्टार्टिंग में गर्मी काफी हल्की फुल्की सी हो रही थी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही अप्रैल के महीने में भी। कभी कभी होता क्या है, किसी किसी साल में अप्रैल के महीने से ही बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी टिम टिम बारिश होते होते मौसम इतना निकल गया और गर्मी अभी तक नहीं पड़ी थी। और इधर मई के महीने में 10 से 12 मई के बाद में गर्मी जो पड़ना शुरू हुई है, वो बहुत ही भीषण हो रही है, बहुत ज्यादा ही खतरनाक गर्मी पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आगे आने वाले 8-9 दिन जो टेम्परेचर और भी टेम्परेचर तेज होने वाला है, गर्मी का इतना ज्यादा तेज होने वाला है कि वास्तव में इस चीज का अब तक जो गर्मी नहीं पड़ी है, उस चीज का एहसास होगा सभी को कि हाँ, इस बार गर्मी बहुत पड़ी है। तो मैं आपको बता दूं मैं आज बात करने वाली हूँ नौ तपा के बारे में। नौ तपा क्या है कि पहले के टाइम में लोग कहते थे कि गर्मी का मौसम मतलब आता है, और गर्मी का मौसम कुछ दिन गर्मी के ऐसे आते हैं, कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते जो कि होते हैं, जिसमें गर्मी मतलब काफी भीषण, मतलब गर्मी एक होती है, और एक मतलब बहुत ही ज्यादा वाली गर्मी जो पड़ती है वो पड़नी शुरू हो जाती है। 8-9-10 दिन की गर्मी जो होती है, और उस गर्मी में क्या करना है, और उस टाइम में सूर्य जो है रोहिणी नक्षत्र में आ जाते हैं, और रोहिणी नक्षत्र है चंद्रमा का, जो कि बहुत ही शीतल है, ठंडा है। और उस नक्षत्र में आने के बाद में सूर्य सारी ठंडक सोख लेते हैं, तो जिसकी वजह से और भी ज्यादा मौसम गर्म हो जाता है। और जब मौसम ज्यादा ही गर्म हो जाता है, तो उस समय में उस 8-9 दिन के बाद में बारिश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। बारिश होने के ही नहीं, बारिश भीषण अच्छी वाली मानसून बारिश होने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, 25 मई से 25 मई 2026 से 2 जून 2026 तक नौतपा लगा हुआ है। तो इस टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बता दूं, जो छोटे बच्चे हैं, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी को ढीले कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, और डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। तो इस तरीके से कपड़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था कि पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चा क्यों रो रहा है, पता नहीं क्यों बच्चा इतना रो जा रहा है, जैसे बोलते थे कि अरे पता नहीं ये बच्चा क्यों इतना रो रहा है। और हमें पता ही नहीं चलता था कि गर्मी के मौसम में हम कोई भी कपड़ा, टेरिकॉट का या कोई सा भी ऐसे कपड़ा पहना देते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चा परेशान हो जाता है, उसको एलर्जी होने लग जाती है, गर्मी और डबल लगती है। कपड़ों से बहुत फर्क पड़ता है। तो बच्चों के कॉटन के कपड़े, ढीले कपड़े और लाइट कलर के कपड़े पहनाएं। और क्या करना है, अगर कोई भी बाहर जाते हैं, अगर आप लोग इस समय में गर्मी के मौसम में, वैसे तो पूरे ही मौसम में ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस टाइम में लू बहुत चलती है। और जो ये 8-9 दिन है, इस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा लू चल रही है। और अभी आज इतनी तारीख हो चुकी है, आज 20-22 तारीख हो चुकी है, उसमें भी इतनी ज्यादा लू चल रही है। अगर बाहर निकलो तो ऐसा लग रहा है जैसे गाल पे गरम गरम चांटे पड़ रहे हैं।
आग के चाटे पड़ रहे हैं और आंखों में से आग सी निकलने लग जा रही है। तो मैं कल खुद भी गई थी मार्केट, तो मुझे इतनी ज्यादा गर्मी लगी, तो मुझे इतना पता चल गया कि मतलब उस टाइम में बहुत ज्यादा वाली गर्मी पड़ रही है। और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा, क्या मुझे ही इतनी महसूस हो रहा है कि ज्यादा गर्मी पड़ रही है या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हैं या दूर ट्रेवल करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड्स में प्लीज ध्यान रखिए, अवॉइड कीजिए इन सब चीजों को। क्योंकि होता क्या है, बस में ट्रेनों में इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ में होता क्या है, सफोकेशन हो जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी और डबल बढ़ जाती है क्योंकि आसपास में भीड़ भाड़ रहती है, तो और भी ज्यादा गर्माव हो जाता है मौसम में। तो ऐसे टाइम में आप लोग दूर जाना आना, ट्रैवलिंग करना, इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बाहर वैसे भी कभी काम वगैरह से, घर के कामों से, कुछ चीजों की जरूरत की वजह से बाहर तो निकलना ही रहता है, जिन लोगों का पब्लिकली वर्क होता है, फील्ड वर्क होता है, तो उन लोगों को तो सबको निकलना ही रहता है बाहर। तो करना क्या है, आपको दिन में हर 1 घंटे में नींबू पानी वगैरह ले जा सकते हैं आप अपने साथ बॉटल में। अगर बॉटल का पानी भी ठंडा नहीं रहता है तो आप एक गीला कपड़ा लेकर के उसको बॉटल में लपेट सकते हैं और आराम से अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इस टाइम में होता क्या है ना, कि चाहे जो जो भी हमारे धातु के बर्तन भी होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं, उनका पानी भी हमारा काम नहीं आता है, वो भी बहुत गर्म कर जाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन इस टाइम में बहुत ही काम आने वाली चीज है, तो मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए पानी के लिए खास करके। तो फ्रेंड्स, पहले के पुराने लोग बोलते थे कि जैसे कोई भी बाहर से होकर आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक, कैंपा, इस टाइप की चीजें तो नहीं चलती थी, तो ज्यादातर जौ और चने के सत्तू वगैरह बना के और काला नमक वगैरह डाल के खिला दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से, और उससे भी लू से बचाने में बहुत ही काम आता है जौ का और चने का सत्तू वगैरह, जो लू से बहुत हेल्दी रहता है और लू से बहुत बचाता है। और नींबू पानी भी अपने साथ में लेकर कहीं अगर बाहर जाते हैं तो लेकर जाइए श्योर, क्योंकि लू वगैरह लगती है, धूप ज्यादा पड़ती है तो चक्कर भी आने लग जाते हैं कई लोगों को पानी की कमी की वजह से, लू लगने की वजह से। और अपने साथ में एक प्याज वगैरह भी रख सकते हैं, कहते हैं प्याज वगैरह रखने से भी लू नहीं लगती, जो प्याज की स्मेल होती है ना, उससे भी लू नहीं लगने के काफी चांसेस रहते हैं। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, आम पन्ना वगैरह, अगर आपको नींबू पानी नहीं पसंद है या कुछ भी, जो आम पन्ना वगैरह भी काफी लोग बनाकर रख के ले जाते हैं, या फिर आपको बाहर से ही आम पन्ना वगैरह बाहर सड़कों पे बिकता है इतना गर्मियों में, तो वो आप बीच बीच में लेते रहिए। और जैसे कि कई लोग टेस्ट करवाने जा रहे हैं, जैसे शुगर वगैरह टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उस टाइम में खाली पेट टेस्ट करवाना होता है, तो उसके बाद में वो 2-3 घंटे के गैप में कुछ भी नहीं अगर लेते हैं, और इतनी तपन और इतनी गर्मी में वो 2 घंटे के बाद घर में आने तक का वो बीमारों की तरह उनकी हालत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे कि शिव मंदिर वगैरह में जो लोग पूजा करने जाते हैं, जैसे सभी लोग पूजा करने जाते हैं, तो इस टाइम में जो मतलब धातु के बर्तन में जो पानी जलहरी जो रहती है, मतलब पीतल का जलहरी वगैरह रहता है, तो उसमें इस टाइम में पानी काफी गर्म हो जाता है। तो अगर कहीं जंगल दूर दराज या मतलब कोई ऐसे मंदिर जहाँ पर लोग कम जाते हैं जलहरी वगैरह में पानी जल चढ़ाने के लिए, जैसे कि कभी कभार जाते हैं, तो ऐसी जगह पे आप जाके मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं, और मिट्टी के घड़े में आप उसमें कच्चे सूत का धागा लगा सकते हैं, जिससे कि उसमें पानी ठंडा रहेगा और शिव जी के ऊपर पानी चढ़ेगा। तो इस तरीके से ये पुण्य कर सकते हैं। तो जो मतलब प्यासे को कभी, जो प्यासा व्यक्ति अगर कोई हमारे सामने होता है, उसको पानी पिलाना, और जो है ना ये जलहरी में जल वगैरह देना, ये सब मतलब एक तरीके से उस पुण्य के बराबर है, शिव जी की पूजा के बराबर है समझ लीजिए। या कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का मंदिर वगैरह होता है, तो उस जगह पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप जरूर से मिट्टी का घड़ा रखिए,
और मिट्टी के घड़े की जलहरी रख दीजिए, जिससे कि जो इस समय जो 8-9 दिन का समय होता है, इस समय में जो आप भी इस तरीके की सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नौ तपा के बारे में मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आगे भी आप मेरे साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ।